जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी को प्रभु राम के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि आए, इसी को लेकर के आज हम रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप रामायण का रूप समझते हैं। वह रामचरितमानस अपने आप में भक्ति में रची गई है, और भक्ति में जब कोई भी कार्य होता है तो वह सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान सबको बहुत ही अच्छे से प्रदान करता है, अच्छे से दर्शाता है। रामचरितमानस को जब आप देखते हैं तो रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर पूरे विश्व का ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। इसमें आप पिता का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, और तो और आप सेवक का, मंत्री का, राजा का हर एक कर्तव्य, हर एक आप जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। इसलिए आप रामचरितमानस पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि रामचरितमानस कोई पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस पूरी सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। भगवान राम मर्यादा के लिए पृथ्वी पर आए, उन्होंने इस संसार को मर्यादा दी, और कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई संशय हो तो आपको रामचरितमानस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर पूरी सृष्टि का ऐसा ज्ञान विज्ञान निहित है। आप हर एक कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। एक एक चौपाई को आप संपुट बना करके एक एक चौपाई का अगर आप पाठ करने लगेंगे तो भी आपके घर से दैहिक दैविक भौतिक सभी तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि सकल सृष्टि जो है राम जी के अधीन है, और भगवान राम की कृपा से आज जितने भी कार्य निर्विघ्न हो रहे हैं वो ऐसे ही होते रहे, इसी प्रकार धर्म की स्थापना होती रहे। और हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी आज भी कहीं ना कहीं जीवित हैं, तो उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। जब भी हम उनको याद करते हैं वो दौड़े दौड़े आपको आशीर्वाद देने अपने सेना को भेज करके आपको सब प्रकार का लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस का एक एक शब्द सत्य है, और एक एक शब्द के अंदर आपको ज्ञान मिलेगा। हम बार बार कहते हैं कि मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान राम का जो ग्रंथ है वह वास्तव में पूजनीय है। हर हिंदू के घर में यह ग्रंथ होना चाहिए, और इसका एक एक शब्द अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपको सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और सब प्रकार के कर्तव्यों को समझ करके इस जीवन को आगे बढ़ाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम जब जन्म लेते हैं उस समय मधुमास अर्थात सब प्रकार से मंगल हो जाता है। पेड़ों पर नई नई कोंपलें आ जाती हैं, खेतों में फसलें कट के तैयार होती है, नया अनाज निकल आता है। कितना शुभ दिन होता है जब एक किसान के घर में खुशियां आती हैं, क्योंकि किसान ही पूरी सृष्टि का पालन करता है। अन्नदाता से बढ़कर कुछ नहीं है। और हर एक पक्षी पशु सब, क्योंकि यह मौसम न शरद है न गर्म है, बीच का है, तो आज जो है भगवान राम का जन्मदिन है। आप सभी को भगवान राम के जन्मदिवस की शुभकामनाएं। और कोई भी अगर मन में संशय हो, कहते हैं संशय विहग उड़ावन हारी, राम नाम सुंदर करतारी। भगवान राम के नाम की सुंदर कर अर्थात हाथ की जो ताली है वो उसके बजाने से आपके सभी संशय रूपी जो पक्षी हैं वो उड़ जाएंगे। इसलिए आपको अधिक से अधिक रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। हम आपको दिखला सकते हैं कि यहाँ पे राम दरबार को किस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। भगवान राम अपने आप में बहुत ही मर्यादा के चिन्ह हैं, और उनके परिवार का आप दर्शन कीजिए। राम, सीता, महर्षि वशिष्ठ और हनुमान जी महाराज सब इनके दरबार में, भगवान शिव ब्रह्मा, इस प्रकार की राम दरबार की आप स्थापना कीजिए, और प्रसन्नता से आप अपने जीवन को शुभ सफलमय बनाइए। अपने घर पर शाम के समय दीपक लगाइए, और दिन में आप अपने जो कंजक पूजन है या कन्या पूजन है वो करिए। जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय श्री राम।